अगर कोर्ट का जजमेंट अगर हमारे जानिब से अगर कभी आता है औरंगाबाद और उस्मानाबाद जैसे कि वैसा अगर कभी रहता है तो हम जो है तो ये आंदोलन खत्म करेंगे, वरना हमारे यहाँ शिंदे सरकार ने जो तमाशा करी है 15 तारीख को आगे, हम उसका इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे हम इंशाल्लाह। और इस शहर को जो है तो एक मरतबा फिर था वाराणा की आग में झोंका जाए और इसका नाम बदलकर खास औरंगाबाद में कैबिनेट इसी नीयत से ली गई कि यहाँ का नाम बदला। जो कोर्ट में मैटर चलने के बावजूद भी सरकारें मनमानी कर रही है, तो हमारी लड़ाई और तुम्हारी लड़ाई एक। पता नहीं है कि गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग देने के बाद भी औरंगाबाद में आकर इलीगल गजेट औरंगाबाद और उस्मानाबाद नामांतर के ताल्लुक से हम लोग यहाँ पर धरने पे बैठे थे। हम चौथे दिन के बाद एक लेटर विभागीय आयुक्त से हमारे पास आया, जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा कि 15 सितंबर की जो गैजेट के ताल्लुक से आप लोगों की डिमांड है कि वो रद्द किया जाना चाहिए, तो वो उसके बाद 15 सितंबर के बाद एक याचिका जिसका नंबर है 11968 औरंगाबाद के अंदर और 145 जनहित याचिका मतलब PIL दाखिल हुई भी है 15 सितंबर के बाद। इसलिए ये जो मुद्दा है ये जो तो अब कोर्ट के अधीन चले गया और इसके अंदर जो है तो किसी भी तरीके से शासन और प्रशासन इसके अंदर मदाखिलत नहीं कर सकता। लिहाजा अब इसके ऊपर जो है तो जजमेंट जो भी निकलेगा वो आपको जो है तो आने तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है तो मैंने मज़ीद उसके अंदर तफ्तीश करने के लिए जब ये निकाला मैंने जो कोर्ट के ऑर्डर मैंने निकाला तो उसके अंदर ये बताया गया है कि 4 अक्टूबर के रोज़ जो औरंगाबाद और उस्मानाबाद के ताल्लुक से ये नई पिटीशन जो दाखिल हुई थी हिशाम उस्मानी साहब के जानिब से, तो उसका जो तो जजमेंट आ चुका है, लेकिन वो कोर्ट के अंदर अभी भी रिजर्व है। तो जैसे ही वो आ जाएगा तो फिर उसके बाद ये अगर कोर्ट का जजमेंट अगर हमारे जानिब से अगर कभी आता है औरंगाबाद और उस्मानाबाद जैसे कि वैसा अगर कभी रहता है तो हम जो है तो ये आंदोलन ख़त्म करेंगे, वरना हमारा ये आंदोलन हमेशा के लिए जारी रहेगा और हमें कोर्ट की तरफ से जो तो उम्मीद है कि ज़रूर हमको इंसाफ मिलेगा। रुपये इनामदार है, मैं औरंगाबाद उस्मानाबाद के लिए लड़ रहा हूँ। जो नाम ये लोगों ने संभाजीनगर रखने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम उसको नेस्त नाबूद करेंगे और इंशाल्लाह औरंगाबाद ही नाम रखेंगे। कुछ लोगों ने इसको समर्थन करे, हम उसको कैंसिल कराएंगे इंशाल्लाह। और औरंगाबाद है और औरंगाबाद ही रहेगा। और ये जो हम हड़ताल जो ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म नहीं कर रहे हम अभी तो कुछ लोगों के लिए कुछ बोलने के ऊपर हम लोगों ने हड़ताल को पोस्टपोन किए, रोक दिए, लेकिन इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद फिर हम दोबारा इंशाल्लाह मैदान में उतरेंगे इंशाल्लाह औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम के लिए। चाहे हम उसके लिए हम हमारी जान की नदी हम कुर्बान करेंगे इंशाल्लाह औरंगाबाद के लिए। कोर्ट केस तो पहले से भी चालू था आपके बैठने से पहले, तो जब आपने क्यों नहीं रोके बैठे, क्यों आप और उठे क्यों? शिंदे सरकार ने जो तमाशा करी है 15 तारीख को आगे, हम उसका इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे हम इंशाल्लाह ताला। नहीं, आप जो बोले कि कोर्ट केस चालू है, जजमेंट आ गया, उस वजह से हम ये रोक रहे, तो आपके बैठने से पहले भी कोर्ट में केस चालू था ये डिवीजन को भी लेकर। इससे पहले जो पिटीशन जो दाखिल करे हुए थे 2, 4 और 2, 6 के लगभग जो तो पिटीशन दाखिल करे हुए थे पुराने, तो ये उसके बाद जो तो जो 30 सितंबर के रोज जो जजमेंट आया था उन्होंने उस वक्त ये बोले थे कि भाई जो सरकारी वकील है उनका ये बोलना था कि हम ये जो तो नाम बदलने के किसी भी तरीके के कोई पक्ष में नहीं है। इसलिए जो तो वो जज ने ये बोला था उस दिन का कि भाई जो भी ये नामांतर का मामला है विभाग और तालुके के लिए, अगर ये लोग बदलना नहीं चाह रहे, इनका कोई इरादा नहीं है आज की कंडीशन में बदलने का, तो तुम अपन इस बात पर जो तो बहस करके क्या फ़ायदा है, इसमें अपना वक्त बर्बाद होगा। लिहाजा इस बार हम जो तो ये मुद्दे को हम थोड़ा टेम्पररी जो है तो वो कर लेते हैं। अभी कोर्ट का जजमेंट आप बताए कि रिजर्व है, पर क्या बोलते हैं आप उठ गए यहाँ से। अगर कोर्ट का जजमेंट उनके फेवर में आ गया तो फिर से आप बैठेंगे? तो हमारा जो तो आंदोलन यहाँ से आगे पूरा के पूरा चालू रहेगा। ये वक्तिया तौर पे स्थगित है। क्यों? तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि आपकी ये हड़ताल से कुछ प्रेशर पड़ रहा था, इससे आपको उठाया गया? कोई प्रेशर नहीं पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सब चला। यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज भी हम लड़ने के लिए तैयार थे। आपके आंदोलन की वजह से सरकार पे कुछ असर हो रहा था? असर हुआ, तभी तो उन्होंने पिटीशन नंबर के साथ हमको एकदम क्लियर पत्र जो है तो हमको दिए। उसके अंदर क्लियर कट जो है तो बता दिए उन्होंने कि भाई ऐसी ये पिटीशन की कॉपी है, ये जो है तो ये नया अभी जो उन्होंने हमको जो पत्र दिए ये वो पत्र की कॉपी है। उसके अंदर उन्होंने क्लियर कट जो है तो गैजेट दे दिया और बोले 15 तारीख के बाद 92 पिटीशन दाखिल हुए जो ये 15 सितंबर के गैजेट के ऊपर गैजेट को चैलेंज किए गए। लिहाजा अब ये प्रकरण जो है तो प्रलंबित हो गया। आज भी कोर्ट में क्या बोलते पेशी है, आज भी तारीख चालू है कोर्ट के अंदर, आज भी तो आज भी हो सकता है ना कि कोर्ट जो रिजर्व रखे वो फैसला बता दे, तो आपने आज का दिन इंतजार क्यों नहीं किया?
आज का दिन इंतजार किए, लेकिन बड़ों के बोलने पर जो है तो थोड़ा सा रुकना पड़ा। और दूसरी बात ये है कि भाई जो इसका है, ये जो रिजर्व जो रखा हुआ है वो आज भी आ सकता, कल भी आ सकता, या महीने भर के बाद भी आ सकता। तो तब तक अब ये सब लोगों के बोलने के मुताबिक हम लोगों को तो कहीं ना कहीं बड़ों की बात सुनना पड़ी। शहर औरंगाबाद के नामांतर के सिलसिले में गुज़िश्ता 4 दिनों से शहर औरंगाबाद में भूख हड़ताल चल रही थी। इन लोगों को गुज़िश्ता रात में जो है तो डिविजनल कमिश्नर ऑफिस की जानिब से एक लेटर दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि कैबिनेट ने जो गैजेट निकाला था उसके सिलसिले में नई पिटीशन दायर हो चुकी है। अब ये मैटर कोर्ट में पहुंच चुका है नई पिटीशन का, इसलिए ये कोर्ट का मामला हो गया है, अब सरकार का नहीं है। इसलिए जो है तो डिविजनल कमिश्नर की जानिब से इन्हें दरख्वास्त की गई कि आप उठ जाइए। साथ ही साथ शहर के जिम्मेदारान ने इनसे मुलाकात की और इन्हें ये बताया कि जो लड़ाई कोर्ट में चल रही है यकीनन हम उसको सड़कों पे भी लड़ रहे हैं, हम उस मनमानियों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सरकारी इदारों के ऊपर नाम चस्पा कर दिए गए हैं। हम उन तमाम हालात के खिलाफ लड़ रहे हैं जो कोर्ट में मैटर चलने के बावजूद भी सरकारें मनमानी कर रही है। तो हमारी लड़ाई और तुम्हारी लड़ाई एक है, तो इस लड़ाई को हम ताकतवर होकर लड़े वो ज़्यादा बेहतर है इससे कि हम भूखे रहकर अपनी हालतों को कमज़ोर करें। इसलिए जनाब उबैद साहब को और अंजर साहब को आज भूख हड़ताल से उठाया गया, लेकिन इन लोगों का अज़्म और हौसला मैं सलाम करता हूं। इन लोगों ने ये इरादा किया है कि अगर फिर से भूख हड़ताल पर बैठने की अगर ज़रूरत पेश आती है तो हम दोबारा इस शहर औरंगाबाद के अंदर जो है तो भूख हड़ताल करेंगे। और मैं शहर औरंगाबाद की जानिब से इन्हें यकीन दहानी कराता हूं कि अगर दोबारा ऐसा कोई मौका आता है तो पूरा शहर आपके साथ खड़ा रहेगा। देखिए, आप तमाम लोग जानते हैं कि शहर औरंगाबाद को ज़ाफ़रानी ताकतें पिछले कई सालों से इसके नामांतर के लिए कोशिशें कर रही हैं। पिछले 15 सितंबर को औरंगाबाद में जो कैबिनेट मीटिंग ली गई वो महज इसी मकसद से ली गई कि आने वाले दिनों में लोकसभा और स्टेट के इलेक्शंस है और इस शहर को जो है तो एक मरतबा फिर फ़िरका वाराना की आग में झोंका जाए और इसका नाम बदलकर ख़ास औरंगाबाद में कैबिनेट इसी नीयत से ली गई कि यहाँ का नाम बदला जाए। इसकी सबसे पहले तो हम निंदा करते हैं, लेकिन शायद वो ज़ाफ़रानी ताकतें वो शिंदे सरकार ये भूल गई कि आज भी अंजर खादरी और उबैद इनामदार जैसे हज़ारों नौजवान औरंगाबाद में मौजूद है कि ये लोग बिना किसी सियासी मकसद के, बिना किसी ज़ाती मफाद के, ये दोनों नौजवानों ने पिछले 4 दिन से यहाँ पर 5 दिन से जो है तो इस फैसले के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे थे। देखिए, 2 लोगों की भूख हड़ताल का नतीजा ये हुआ कि प्रशासन के ऊपर इसका दबाव आया और इस दौरान हुआ ये कि 15 सितंबर के बाद एक पिटीशन जो है तो हाई कोर्ट में शाम उस्मानी साहब की तरफ से दर्ज कर दी गई। लिहाजा इसको बुनियाद बनाकर डिविजनल कमिश्नर ने इन दोनों नौजवानों को एक रिक्वेस्टिंग लेटर भेजा कि आप प्लीज़ अपनी भूख हड़ताल को ख़त्म कर दें, इसलिए कि अब ये मामला हाई कोर्ट में चला गया है। इसके बाद जनाब शोएब खुसरो साहब, याहिया खान साहब, खालिद खान साहब, साहिब खान पठान साहब और हमारे तैयब साहब और तमाम डॉक्टर शमीम साहब, इन तमाम लोगों की रिक्वेस्ट के बाद अंजर खादरी साहब ने और उबैद इनामदार साहब ने जो है तो इस भूख हड़ताल को फ़िलहाल वापस लेने का फैसला किया है। शिंदे सरकार ये ना समझे कि ये 2 नौजवान यहाँ पर अकेले हैं और इन्होंने आज अपनी भूख हड़ताल को ख़त्म कर दिया, बल्कि मुस्तकबिल में जब भी हमारे बड़े आवाज़ देंगे तो इन दोनों नौजवानों के साथ साथ बड़ी तादाद में नौजवान इंशाल्लाह भूख हड़ताल पर बैठेंगे और हम अपना हक हासिल करके रहेंगे इंशाल्लाह। इस मसले पर ही भूख हड़ताल का इनेकाद हुआ था, उसका जो भी रात में जो लेटर मिला है वो एक IAS ऑफिसर ने दिया है। उसका ये कहना है कि भाई चूँकि मामला रिट पिटीशन दायर हो चुकी है, मामला अदालत में जा चुका है, लिहाजा आप ऑर्डर दे दो। तो हम उसी IAS ऑफिसर से पूछते हैं क्या उस वक्त ये जब मामला अदालत में नहीं था तब आप नाम चेंज कर रहे थे? क्या आपने अदालत में लिख कर नहीं दिया था, अंडरटेकिंग नहीं किया था कि हम जो है ये नोटिफिकेशन जो है वापस ले रहे हैं? क्या ये नहीं कहा था कि नोटिफिकेशन कोर्ट में ये नहीं कहा था कि नोटिफिकेशन ये फाइनल नहीं है, हम एक फाइनल नोटिफिकेशन लाएंगे या नहीं लाएंगे? ये नहीं, ये क्या इसको ये नहीं समझता है IAS ऑफिसर को? क्या उसको ये पता नहीं है कि गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग देने के बाद भी औरंगाबाद में आकर इलीगल गजेट को शाये करने के लिए कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इतनी आसानी से कोई गजेट शाये नहीं होता है। आप आपके अपने नाम का गजेट बना के देखिए, आपको पता चलेगा पानी भरना पड़ता है जब गजेट बनता है, उसको शाये करना है, सारी चीज़ें हैं। इलीगल गजेट आता है, एक IAS ऑफिसर ये कहता है कि
आपको जो क्योंकि कोर्ट का मामला है लिहाजा वापस ले लो। क्या IAS ऑफिसर को समझता नहीं है? IAS ऑफिसर ने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली है और बुनियादी हुकूक का पासबान है, वो प्रीएम्बल को जानता है। इसके बावजूद भी इनवैलिड गवर्नमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट में इसका मैटर चल रहा है, वो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा अहम है, प्रीएम्बल से ज़्यादा अहम है, फंडामेंटल राइट से ज़्यादा अहम है। तो क्या इनको नहीं समझता? क्या इनसे जवाब नहीं तलब करना चाहिए? क्या ये अपने कानों में क्या रुई डाल कर बैठे हैं या ये अंधे हो चुके हैं? तो हमको इनको जगाना भी है और इनको होशियार भी करना है कि आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह। उवैद इनामदार और हमदर कादरी तो पहले पिटिशनर है। इन दोनों ने जो मेहनत, जो नौजवानों ने जो हिम्मत और हौसला दिखाया और 4 दिन से जो डटे हुए हैं, अपनी बात प्रशासन तक लेकर गए हैं और प्रशासन को एक लेटर इनको देना पड़ा है, इस बात की गवाही देता है कि इनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो कबूल हो गई। हम सब जो है आइंदा जो है हम सब नौजवान जो भी आए हम सब इनके साथ देंगे और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तन मन धन से हम आपके साथ हैं। उवैद साहब और सिलदार साहब, बहुत शुक्रिया।